चिड़िया और सुंदरी काकी नदी के किनारे आपस में बात कर रहे थे। सुंदरी काकी का ध्यान अचानक नदी के किनारे जाता है। वो देखती है कि वहाँ पर एक घोंसला नदी में बहता हुआ आ रहा है। टूनी चिड़िया, देखो, एक घोंसला बहता हुआ आ रहा है। उसमें एक अंडा भी है। हाँ, इसमें तो एक अंडा भी है। ना जाने ये किस माँ का अंडा होगा। घोंसला बहते बहते चिड़िया के पास आ जाता है। अगर हम इस अंडे को यहीं पर छोड़ दें तो चील आकर इसे खा जाएगी। टुनी, मुझे ऐसा लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का है। हाँ सुंदरी काकी, ये अंडा किसी चिड़िया का ही लग रहा है। चिड़िया, तुम इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाओ। ना जाने ये अंडा किस चिड़िया का होगा। कितना रोई होगी वो बेचारी। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाऊंगी। इस अंडे के बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता है। इस अंडे से जब बच्चा निकले तो उसे अपना ही बच्चा समझना, क्योंकि यह जब बाहर आएगा तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेगा और वो तुम्हें ही अपनी माँ समझेगा। जी सुंदरी काकी, मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना ही बच्चा समझूंगी। फिर चिड़िया उस अंडे को उठाकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। अपने घोंसले में जाकर चिड़िया उस अंडे को बहुत हिफाजत से रख देती है। ना जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा। ये बच्चा दुनिया में आकर सबसे पहले मुझे ही देखेगा। वो तो मुझे ही अपना माँ समझेगा। मैं भी उस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। चिड़िया खुशी खुशी सो जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अगली सुबह उस अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है। टूनी चिड़िया तो उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चा बहुत सुंदर था और था भी किसी चिड़िया का बच्चा। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जामुन लाई हूँ। और फिर वो बच्चा जामुन खाने लगता है। टुनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुनी सुंदरी काकी से मिलने के लिए जाती है। क्या हुआ टुनी, उस अंडे का उसमें से बच्चा आया या फिर? जी सुंदरी काकी, उस अंडे से बहुत ही प्यारा सा चिड़िया का बच्चा निकला है और वो मुझे अपनी माँ समझता है। मैं चाहती हूँ सुंदरी काकी, आप उससे ये बात कभी ना बताएं कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ। ठीक है टूनी, अगर तू कहती है तो मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने बच्चे को नदी के किनारे घुमाने ले जाती। वो उसके साथ बहुत खुश रहने लगी थी। बच्चा भी अपने माँ के साथ बहुत खुश था। चिड़िया अपने बच्चे के लिए हर रोज़ फल लाती। इस तरह चिड़िया की ज़िंदगी में उस बच्चे की वजह से बहुत खुशियाँ आ जाती है और वो बहुत खुशी से रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टुनी चिड़िया सब्जी बेचा करती थी। टुनी चिड़िया अपने सास के साथ रहती थी। बेटा, आज जल्दी घर आ जाना, मुझे हरी काकी ने मिलने बुलाया है, उसकी तबीयत खराब है। जी माँ जी, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी। फिर टुनी जल्दी जल्दी सब्जी लेकर दुकान चली जाती है। इस सब्जी मंडी में टुनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी। तभी उसकी दुकान पर कालू कौवा सब्जी लेने आता है। ये टमाटर कितने रुपए किलो है? और ये पत्ते गोभी 100 रुपये किलो है, इतने किलो दे दो। और ये गाजर 80 रुपये है। ये तुम सब्जियों की दाम बता रही हो या सोने चांदी की भाव बता रही हो? इतनी महंगी सब्जियां कौन बेचता है? मैं तुम्हें सस्ती में लगा दूंगी, इससे कम में कहीं सब्जियां नहीं मिलेगी। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो दूसरी दुकान से ले सकते हो। तभी सुंदरी कौवी सब्जी लेने आ जाती है। मौका पाकर कौवा सब्जी चुरा लेता है और अपनी थैली में डाल देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इधर टुनी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अगले दिन कौवा फिर से सब्जी लेने टुनी की दुकान आता है। कौवे को देखकर टुनी बोलती है, कल तो तुमने कोई सब्जी नहीं ली, आज भी कुछ लेना है या केवल ऐसे ही चले जाओगे? तुम्हें सब्जियां लेनी भी है या नहीं? अरे नहीं, आज मैं सब्जी खरीदूंगा, मुझे 1 किलो गाजर देना।
उसी समय टूनी की दुकान में हरी काकी आती है। बहन, मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो गाजर देना। टूनी हरी काकी को सब्जी देने लग जाती है। टूनी को सब्जियां देते देखकर कौवे के मन में फिर से चोरी का ख्याल आता है। उसी समय कालू कौवा फिर से नजर बचाकर पत्ता गोभी और गाजर अपने थैले में डाल देता है और कहता है, कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हें सब्जी नहीं दे रही हो। पैसे देकर हरी काकी चली जाती है। ऐसा करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। टूनी उसे टमाटर दे देती है और कौवा पैसा देकर जाने लगता है। तभी अचानक उसकी थैला फट जाती है और सब्जी नीचे गिर जाती है। यह देखकर टूनी चिल्लाने लगती है और कौवा को पकड़ लेती है। तुमने एक भी सब्जियां लिया नहीं, ऊपर से मेरी सब्जियां चोरी कर रहे हो। रुको, मैं अभी सभी को बताती हूँ। तुमने मेरी सब्जियां चोरी की है। टूनी को चिल्लाते देखकर कौवा डर जाता है और टूनी से माफ़ी मांगता है। मुझे छोड़ दो टूनी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये लो पैसे। मैंने जितनी भी सब्जियां ली उसके। कालू कौवा के माफ़ी मांगने पर टूनी उसे छोड़ देती है। ठीक है, जाओ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना। फिर टूनी वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। क्या हुआ टूनी, आज तूने घर आने में बहुत लेट कर दी। कोई बात है क्या बेटा? क्या बताओ माँ, आज दुकान पर कालू कौवा आया था। उसने मेरी बहुत सारी सब्जी चोरी कर ली थी और मैंने उसे आज रंगे हाथों पकड़ लिया। तुमने उसे सबक नहीं सिखाया? मैंने उसे अच्छे से सबक सिखा दिया। कौवे ने मुझसे माफ़ी मांगा, अब वो चोरी नहीं करेगा। टूनी सारी बातें अपनी सास को बता देती है।